की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों के लिए जो हमारे 8th क्लास के स्टूडेंट हैं उनका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की। ठीक है बच्चों, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से आपके लिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, कि जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। जैसा कि आप सभी ऑलरेडी 6-7 पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसके 4 साइड्स होते हैं, आपको पता है, और ये चारों के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। आप सभी को आई होप पता ही होगा, एक ऐसा फिगर जिसके अंदर चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो इस चैप्टर में हम इस वाले स्क्वायर की बात नहीं करेंगे, हम स्क्वायर नहीं पढ़ रहे हैं। हमें क्या पढ़ना है कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, नंबर का स्क्वायर का क्या मतलब है, तो यहाँ पे चलिए अब हम बात करते हैं नंबर के स्क्वायर का क्या मतलब होता है। नंबर के स्क्वायर का क्या मतलब होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि अगर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता, आप बोलोगे सर साइड इंटू साइड होता है। बहुत ही बढ़िया, मतलब a इंटू ए। इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 2। a की पावर 2 का क्या मतलब है कि a 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जस्ट लाइक उसी तरीके से, जिस तरीके से हम किसी स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, जस्ट लाइक अगर मान लीजिए लेट सपोज हमारे पास एक ऐसे स्क्वायर्स है जिनके डिफरेंट डिफरेंट क्या है, साइड्स है, और वो है सेंटीमीटर्स के अंदर। हमें उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एरिया। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, एरिया ऑलवेज क्या होता है, आपके स्क्वायर्स में निकलता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक ऐसा मेरे पास स्क्वायर है जिसका साइड 1 है, 1 सेंटीमीटर है। अगर उसका 1 सेंटीमीटर तो एरिया कैसे निकलेगा, 1 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 1 की पावर 2। अगर किसी स्क्वायर का साइड 2 है तो उसका एरिया कैसे निकालूंगा, 2 इंटू 2। इसको मैं 4 बोल सकता हूँ, या मैं इसको बोल सकता हूँ 2 की पावर 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3 है तो 3 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3, मतलब मैं इसको 3 इंटू 3 9 बोलूं या 3 की पावर 2 बोलूं। 4 है अगर साइड तो 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 या 4 की पावर 2। 5 है तो 5 इंटू 5 25 या फिर 5 की पावर 2। अगर साइड 6 है तो 6 इंटू 6 36 या फिर 6 की पावर 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर साइड 7 है तो 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 49 या फिर 7 की पावर 2। 8 है साइड तो 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64 या फिर 8 की पावर 2। ठीक है, इसी तरीके से लेट सपोज मान लीजिए आपका साइड 9 है, तो 9 अगर साइड है तो उसकी कितनी हो जाएगी, पावर 9 इंटू 9 81 या फिर 9 की पावर 2। अगर साइड 10 है तो 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100 या फिर 10 की पावर 2। इस तरीके से आप क्या निकालेंगे बच्चों, अपने स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, है ना। आपको ये तो पता ही होगा। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके स्क्वायर में साइड, अभी तो मैंने 10 तक का निकाला, हो सकता है 11 12 15 कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स। मान लीजिए साइड ए है तो उसका एरिया आप कैसे निकालोगे, ए इंटू ए मतलब ए का स्क्वायर। ठीक है, ए इंटू ए मतलब ए का स्क्वायर। तो आपको क्या देखना है, आपको बेसिकली इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है उसका मेरे को स्क्वायर निकालना, तो स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, दिस इज अवर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 1, और 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। इस तरीके से आपको 20 30 तक स्क्वायर रूट याद रखना चाहिए। अगर आप 20 तक स्क्वायर रूट याद रखते हो तो बहुत ही है, मोर देन इनफ। अगर आप और ज्यादा याद करना चाहते हो 25 तक कर लीजिए, 8th क्लास में मोर देन इनफ है इतना, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया। किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना तो आप क्या करोगे, उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, वही उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा।
ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 5 का स्क्वायर बताओ तो कितना बोलोगे? 25। अगर मैं बोलूंगा 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, इतनी बात समझ में आए बच्चों? यस सर, इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ बातें डील करता हूँ। ये जो है आपके, इनको क्या बोलेंगे? इनको हम नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नंबर्स। जिनका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वो क्या है? नंबर्स। और ये जो हमारे ऑलरेडी स्क्वायर्स निकल के आए इनको बोलते हैं स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर्स। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 ये क्या है? मेरे स्क्वायर नंबर्स है। ठीक है, ये क्या है? हमारे स्क्वायर नंबर्स। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों अच्छे से? ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट और ध्यान में रखना। यहाँ पर एक वर्ड आता है परफेक्ट स्क्वायर। हमें क्या समझना है यहाँ पे? एक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? तो परफेक्ट स्क्वायर अगर आप देखोगे 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना है? 4, तो 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जब आप किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हो और उसको निकालने के बाद एक परफेक्ट वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी? परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगी। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे जितने भी नंबर दिख रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये सारे के सारे क्या है? हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 1 और 4 के बीच में क्या नंबर है? 2 और 3। तो हम बोलेंगे 2 और 3 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 किसी नंबर का स्क्वायर है ही नहीं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है जो मैं आगे बताऊंगा कि जो भी नंबर आपके पास है उसका स्क्वायर तो होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे स्क्वायर नंबर है वो सारे के सारे स्क्वायर नंबर के बीच में जो नंबर्स है, ठीक है, उनके बीच में जो नंबर है उनका भी नंबर अवेलेबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे 2 और 3 ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, या यहाँ पे 5, 6, 7, ठीक है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, या फिर यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि नंबर्स का स्क्वायर नंबर तो होगा, बट जो स्क्वायर हमारे नंबर है उसके बीच में जो नंबर है उनका कोई भी नंबर नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये मैं आगे डील कराऊंगा। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। तो अभी मैं आगे डील भी करूंगा परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है बच्चों, आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ठीक, यस सर। तो ऑलवेज याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं डील करता हूं। तो अगर अब देखो आपको पता है जो भी नंबर्स बनेगा वो नंबर 1 से लेके 10, ठीक है, इन्हीं के बीच में कोई भी नंबर बनेगा। अगर आपका 11 है तो 11 क्या है? 10 प्लस 1 का कॉम्बिनेशन है। अगर आपका 100 है तो 100 क्या है आपके पास? यहाँ पे 1 और 0 इसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो नंबर्स क्या होंगे? इन्हीं में से नंबर्स के बिहाफ पर आपका कोई भी नंबर बनेगा, ऐसा तो नहीं है वो नंबर कहीं और से बनेगा। 1 मतलब 0 से लेकर 9 तक जो हमारे नंबर्स है उन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा, कोई भी नंबर। तो ऑलवेज आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या याद रखना है? जैसे 1 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस कितना है? 1 आ रहा है। 2 अगर किसी नंबर के एंड में 2 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट कितना आ सकता है? 4। 3 का स्क्वायर रूट 9, 4 का स्क्वायर रूट 16, 5 का स्क्वायर रूट 25। आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर रूट याद रखना है। अब यहाँ पे याद करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, तो मैं आपको अभी थोड़ा सा बताता हूं ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं। तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, क्या याद रखना है आपको बच्चों? आपको याद रखना है यहाँ पे कि आप ये स्क्वायर रूट को देखो, यहाँ पे इनका लास्ट डिजिट क्या है? 1, 4, 9, 6, फिर 5, वापिस से रिपीट हो रहा है 6, फिर वापिस से रिपीट हो रहा है 9, 4 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है और 0। तो अगर आपके पास नंबर्स है, क्या नंबर्स है? 0, 1, ठीक है, 0 हो गया, 1 हो गया, आपके पास 4 हो गया, आपके पास 5 हो गया, आपके पास 6 हो गया और आपके पास क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, आपके पास क्या हो गया? 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये आपके 6 नंबर। ये जो आपके 6 नंबर है, अगर कोई नंबर के लास्ट डिजिट ये है, किसी नंबर के लास्ट डिजिट ये है, कौन सा? ये। तो अगर ये लास्ट डिजिट है तो वो नंबर का स्क्वायर जो है ना परफेक्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, बट हो सकता है। अगर लास्ट डिजिट, ठीक है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट
अगर इनमें से है तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं 12, तो 12 एक नंबर है, ठीक है, 12 के लास्ट में क्या है, 12, 2 है, तो जरूरी नहीं है कि ये नंबर आपका क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ये क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्योंकि 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, 12 क्या किसी का स्क्वायर होता है इसमें से नहीं, 9 है फिर 16 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर है 163, अब इस नंबर के लास्ट में क्या है, 3 है, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? अगर आपको नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आगे बताऊंगा, जस्ट अभी समझा रहा था आपको, ठीक है। तो आपका क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले अगर किसी नंबर को आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आपको देखना उसके लास्ट में अगर ये डिजिट आ रहा है तो वो नंबर हो सकता है। लेकिन अगर उस नंबर के लास्ट डिजिट में 2, 3, ठीक है, इसके बीच में क्या है, 2 है, 3 है और 7 है और 8, अगर ये आ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये तो क्लियर है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में ये आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 12, जैसे 22, 32, 42, ठीक है, 43, 45, ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में ये नंबर्स आ रहे हैं। मान लो आपके पास 78 है, 78 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 88 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 98 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 108 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आएगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर किसी नंबर के लास्ट में ये डिजिट्स आएंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, बट हो सकता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में बस इसी पॉइंट्स को डील कर रहे हैं और इसके बाद अब हम देखेंगे अपनी कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, स्क्वायर नंबर्स की। इनको क्या बोल रहे हैं हम, स्क्वायर नंबर्स। ये हमारे क्या है, स्क्वायर नंबर्स। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनको देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे दे रखा 1057, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में नंबर क्या है, 7, लास्ट में क्या नंबर 7, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। दूसरा नंबर दे रखा है 23453, लास्ट में क्या है 3 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर नंबर है 7928, 8 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर नंबर है 222222, तो इसके लास्ट में 2 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन एक नंबर है 1069, लास्ट में क्या है 9, तो इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। फिर एक नंबर है 2061, लास्ट में क्या है 1, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जरूरी नहीं है होगा ही होगा, हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया, जस्ट मैंने आपको बताया किसी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और मैंने दूसरा आपको बताया कि किस नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं, जिस नंबर के एंड में 0, 1, 4, 5, 6, 9 आए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, और जिसके एंड में 2, 3, 7, 8 आए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम डील करेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर, स्क्वायर रूट्स के, ठीक है। तो जो हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डील करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।